आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या? हम सब ये शब्द सुनते तो बहुत हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि इस शब्द शिक्षण अभिरुचि की जड़ क्या है, इसका असली कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में कहे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है पढ़ाने के काम के लिए आपकी रुचि, आपका समर्पण और आपका पॉजिटिव नजरिया। ये सिर्फ जानकारी या ज्ञान होना नहीं है, बल्कि ये वो जुनून है, वो खुशी है जो आपको बच्चों के साथ काम करने में मिलती है। जब किसी को स्टूडेंट्स को सिखाने में उन्हें आगे बढ़ता देख सच में अच्छा लगता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। रुचि यानी इंटरेस्ट प्लस समर्पण यानी डेडिकेशन, और इसमें जोड़ दीजिए सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो बनती है असली टीचिंग एप्टीट्यूड। यही वो कॉम्बिनेशन है जो एक टीचर को बेहतरीन बनाता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। पर सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? मतलब एक बढ़िया टीचर में वो कौन सी खास बातें होती हैं जो बताती हैं कि उनका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है? तो यहाँ कुछ खास गुण हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए प्यार और इज्जत। फिर आता है धैर्य और सहनशीलता, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। साथ ही सिखाने के नए नए तरीके अपनाने की चाहत, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना, और सबसे जरूरी बाल केंद्रित दृष्टिकोण रखना। मतलब हर फैसला बच्चे को ध्यान में रखकर लेना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अच्छे टीचर की पहचान है। और ये बात इस कोट में कितनी अच्छी तरह कही गई है। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि छात्रों का मार्गदर्शन भी करता है। इसका मतलब साफ है, एक अच्छे टीचर का काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि एक गाइड, एक मेंटर बनना भी है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्लास में एक स्टूडेंट बार बार गलत जवाब दे रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि टीचर उसे डांट दे या गुस्सा दिखाए, जो कि बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या है? शांति से उसे दोबारा समझाना, उसे हिम्मत देना कि कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, और हो सके तो किसी दूसरे आसान तरीके से समझाना। एक टीचर का यही रिएक्शन उसकी असली टीचिंग एप्टीट्यूड को दिखाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसे परखने का टाइम आ गया है। चलिए कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं हमारी समझ कितनी पक्की हुई है। तैयार है? पहला सवाल, शिक्षण अभिरुचि का मुख्य आधार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए वेतन, बी अनुशासन, सी छात्रों में रुचि, या डी परीक्षा का रिजल्ट। जरा सोचिए इसके बारे में। बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी छात्रों में रुचि। जैसा हमने बात की, अगर बच्चों में ही इंटरेस्ट नहीं होगा तो बाकी सब बेकार है। यही तो टीचिंग एप्टीट्यूड की नींव है। ठीक है, दूसरा सवाल, एक टीचर में सबसे जरूरी गुण कौन सा है? ए सख्ती, बी धैर्य, सी डर, या डी गुस्सा। इसका सही जवाब है बी धैर्य। याद है वो गलत जवाब देने वाले स्टूडेंट का उदाहरण? बस वहीं पर धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट टीचर ही हर स्टूडेंट की मदद कर सकता है। और ये रहा आखिरी सवाल, एक अच्छे टीचर का बर्ताव कैसा होना चाहिए? ए डराने वाला, बी प्रेरणा देने वाला, सी सख्त और कठोर, या डी जिसे कोई फर्क ही न पड़े। और इसका सही जवाब है बी प्रेरणा देने वाला, क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है, ताकि वो बेहतर इंसान बने। चलिए अब फटाफट से इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं। वो कौन सी जरूरी टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगी? ये एग्जाम टिप्स जरूर याद रखिएगा। पहली बात, जिन ऑप्शंस में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखे, अक्सर वही सही होते हैं। दूसरी, हमेशा बच्चे को सेंटर में रखकर सोचें। और तीसरी, प्रेरणा, धैर्य और रुचि जैसे कीवर्ड्स पर ध्यान दें। ये शब्द आपको सही जवाब तक पहुंचने में बहुत मदद करेंगे। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर आप एक टीचर होते, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती? इस पर सोचिएगा जरूर।